अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन तक का बताया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चाह तो उस वीडियो में कराना रहा था, लेकिन मैंने डिसाइड किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा उसमें ज़रा सा चेंज है रूल्स का, तो इसके लिए अलग वीडियो डेडिकेट की जाए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो ये कोड था मेरे पास जहाँ तक मेरे पास काम चल रहा था। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, जो कि मैंने 2D एरेज़ में करते वक़्त बताई थी कि यहाँ पे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के रोज़ एंड कॉलम्स यहाँ पे ले सकते हैं यूज़र से। जैसा भी आप लोग चाहें, तो वो तो कोई मसले की बात नहीं है। आप सिर्फ यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की प्रॉम्प्ट कर सकते हैं यूज़र को कि वो जो भी रोज़ एंड कॉलम्स देना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ मैं जल्दी कर लेता हूँ, यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ रोज़ एंड कॉलम्स। इसी तरीके से मेरे पास रोज़ एंड कॉलम्स और रोज एंड कॉलम्स। तो अब हर जगह आपकी मर्जी की जो भी यूज़र चाहेगा उतना डायमेंशन की रोज एंड कॉलम चली जाएंगी। मैं स्कैनर पढ़ लेता हूँ। सही है जी, तो यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया है और जो भी वैल्यूज जाएंगी वो यूज़र प्रोवाइड करेगा रोज एंड कॉलम्स की, तो आपको खुद प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन बस यहाँ पे अपना आप लूप रोक देंगे रोज एंड कॉलम्स तक, जहाँ तक आपका वो चल रहा है, क्योंकि आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स। तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अब डायमेंशंस चेंज हो गए हैं, तो अब 2 बाय 2 हो सकता है वो ना दे, वो 3 बाय 3 दे दे या कोई 4 बाय 4 दे दे, लेकिन सबके लिए आपके पास रूल्स तो सेम रहेंगे। अच्छा, ये बस यहाँ पे लॉजिक चेंज होगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ज़रा बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका रूल याद रखना लाजमी है। तो ये तो चेंज नहीं होगा, इसे आप हाइड कर दें, ये भी चेंज नहीं होगा, इसे भी आप हाइड कर दें। हमने सारा काम जो करना है थर्ड लूप पे करना है। अच्छा, कैसे, ये देखें। सबसे पहले ज़रा अगर मेरे पास यहाँ पे एक मौजूद है एरे जो मल्टीप्लाई होनी है, 2 2 2 2 और 2 2 एंड 2 2। अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसी होती थी, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, ऐसा ही होगा। ज़रा सा मैं वैल्यू चेंज कर दूँ ताकि फ़र्क पता चल जाए मुझे। 3 4 कर लेते हैं इसे, और इसे हम लोग कर लेते हैं 5 6। तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास होगा यहाँ पे 2 × 3, पहले 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 पहली पोजीशन के लिए 2 × 3, उसके बाद प्लस होगा 2 × 4, ऐसा होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर इसे मैं ट्रांसलेट कर दूँ एरे वन की ज़बान, एरे वन एरे टू की ज़बान में, तो एक्चुअली होगा क्या, आपके पास जो एरे नंबर वन है, लेट्स अज्यूम कि वो n1 है, उसका मेरे पास 0 0 एलिमेंट यहाँ पे, n1 का 0 0 एलिमेंट जो कि 2 है, वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है n2 के 0 0 एलिमेंट से। सही है, तो ये हो रहा है मेरे पास n1 का 0 0 एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय n2 का 0 0 एलिमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास n1 है अगेन। अब क्या होगा इसके अंदर, मेरे पास n1 का, मेरे पास रो, ये जीरो रो मेरे पास जीरो है क्योंकि फर्स्ट रो है, लेकिन कॉलम मेरे पास वन है क्योंकि सेकंड कॉलम है। n1 का मेरे पास 0 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा मेरे पास n2 के, मतलब एरे टू के, किससे, ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपके पास इस वाले एलिमेंट से। तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ये होगी मेरे पास वैल्यू, सॉरी, ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो चुका है इस वजह से, तो ये मल्टीप्लाई हो, क्या मल्टीप्लाई होगा इससे, आई एम सॉरी। तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई होगा पहला वाला एलिमेंट 0 0, हाँ तो सॉरी 0 0 0 0 ही मल्टीप्लाई होगा पहले। 0 0 आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 0 0 मल्टीप्लाई होगा इस वाले एलिमेंट से, सेकंड वाले एलिमेंट से जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। वो वाला एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, नहीं सही है, सही, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये वाला एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होगा। ये कौन सा है, 0 ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये चेंज नहीं होगा। 0 ऑफ फर्स्ट कॉलम आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस वाले एलिमेंट से जो कि मेरे पास है n2 का। ये मेरे पास रो कौन सी है, रो मेरे पास सेकंड है और कॉलम मेरे पास फर्स्ट है। तो मेरे पास यहाँ पे रो 1 आ गई है, यहाँ पे 0 आ गया। तो बस इसी को रोक के ज़रा यहाँ पे आप ध्यान दें। अब इस वाले जो आपके पास लूप है, ये तो इनपुट वाला लूप छोड़ा, हम यहाँ पे आ जाए सबसे पहले, सही है। हम अगर इसे मल्टीप्लाई करने के लिए चलें, जैसे कि मैंने वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है मेरे पास, उससे मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, उसका नाम क्या था मेरे पास, आई थिंक आर कुछ था, रिजल्टेंट एरे, हाँ। रिजल्टेंट एरे आई जे, इसके अंदर मेरे पास इनपुट जाएगा, किसका इनपुट जाएगा मेरे पास, इसमें मेरे पास इनपुट जाएगा मैट्रिक्स एरे, मैट एरे वन आई जे। और अच्छा, आसान करने के लिए, क्योंकि मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया, मैं इसे उसी पे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे n1 कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और n2 का मेरे पास यहाँ पे आई जे, तो ऊपर ही मैं चेंज कर देता हूँ, इन्हें मैं हर जगह n1 n2 कर देता हूँ। सही है, अब ज़रा इसे आप
अब इससे गौर करें और देखें क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। जब मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन में मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन में हो रही होगी, तो क्या होगा आपके पास n1, ये समझना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ये n1 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा मेरे पास n2 के 0 0 से, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें तो खैर कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर, सही है। तो ये तो मेरे पास बिल्कुल सही हो रहा होगा, इसके अंदर तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पे वो ऐड हो रहे होंगे, देयर इज नो इशू इन दिस। पहली आइटरेशन बिल्कुल सही है, जो कि पहली आइटरेशन में होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही काम हो रहा है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेकंड आइटरेशन के अंदर आप नोट करें, प्लस को अभी फिलहाल छोड़ दें, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा। सेकंड आइटरेशन के अंदर नोट करें, होना क्या चाहिए मेरे पास, जीरो और फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए है दूसरी रो के फर्स्ट और जीरो एलिमेंट से। चले, अब मैं फर्स्ट आइटरेशन सब जीरो है, आई और जे, तो ये तो कुछ कोई मसले की बात नहीं है, इसमें तो सब जीरो 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 है, कोई मसला नहीं है। अगली ये बढ़े आगे, मुझे n1 का 0 1 चाहिए, तो n1 का मेरे पास i 0 रहेगा, हाँ बिल्कुल 0 रहेगा, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड लूप कंप्लीट नहीं हुआ। j आगे बढ़ेगा, j 1 पे आ जाएगा, मतलब ये सेकंड आइटरेशन है मेरे साथ। मैं पीछे लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास सेकंड आइटरेशन है। तो n1 का 0 1 तो आ गया, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगली इटरेशन देखें, ये मेरे पास मल्टीप्लाई होना चाहिए है n2 के फर्स्ट, मेरे पास यहाँ पे रो है और 0 मेरे पास कॉलम है। लेकिन होगा क्या, जब मैं यहाँ पे n2 पे मैंने i और j यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो एक्चुअली क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास ये कर रहा होगा, यहाँ पे 0 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 0 1 से, और यहाँ मेरे पास एक मसला क्रिएट हो गया। यहाँ क्या मसला क्रिएट हुआ मेरे पास, कि मेरे पास होना ये चाहिए है कि भाई ये 0 1 जो बिल्कुल n1 का बिल्कुल सही है वाला, यही वाला मेरे पास जो एलिमेंट है एक्सेस होगा, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 1 0 वाले से। लेकिन यहाँ तो अलग काम हो रहा है, यहाँ तो मामला खराब हो गया। यहीं पे आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल चेंज हो जाता है कि यार अब क्या करूं मैं, अब इसको चेंज करने के लिए देखें क्या टेक्निक है, हम किस चीज पे अप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने एक और लूप बनाया, एक और मैंने लूप बनाया, और उसको मैंने नाम दिया के का लूप, सही है। और के को भी मैंने वही सिमिलर वैल्यूज दी, क्योंकि यही मेरी एरे का डायमेंशंस है, 2 by 2 वाला। तो सॉरी के प्लस प्लस, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखें होगा क्या, जैसे ही मैंने के लूप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अपने पास, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरी लॉजिक पे। यहाँ मैंने के लूप इंट्रोड्यूस कर दिया, जरा सा सही कर लूँ मैं इसका, अब सही है। अच्छा, और एक मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, सही है। यहाँ मैंने वाला काम कर दिया। मैंने यहाँ पे एक काम चेंज किया, मैंने चेंज यहाँ पे ये किया कि मुझे नेस्टेड लूप का रूल पता है क्या, कि पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, कि जब तक पेरेंट पेरेंट आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि चाइल्ड कंप्लीट नहीं होता। सिमिलरली मेरे पास अब क्या होगा, अब क्योंकि ये जे पेरेंट बन चुका है, तो जे भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि के कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे जरा से इंडेक्स चेंज कर दिया, मैंने बोला आई और के मल्टीप्लाई होगा के और जे के साथ, मैंने ये वाला काम कर दिया। अब देखें फर्क क्या पड़ेगा इस पे। फर्स्ट आइटरेशन होगी मेरे पास, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, तो हर जगह मेरे पास क्या होगा 0 0 और n2 का 0 0। तो ये तो करेक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है। पहली आइटरेशन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 से, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड पे आ जाए, मुझे करना है 2 4 से मल्टीप्लाई, मतलब मेरे पास क्या होगा 0 1, जो कि मेरे पास ये वाला एलिमेंट है, वो मल्टीप्लाई होगा 1 0 से, जो कि ये वाला एलिमेंट है 2 4 से। अब चेक करते हैं, जब मेरे पास सेकंड आइटरेशन चलेगी, तो मेरे पास क्या वैल्यूज होंगी मेरे पास। अब आप लोग जानते हैं नेस्टेड नेस्टेड लूप्स का हिसाब, नेस्टेड लूप का हिसाब क्या था। अगर किसी को नेस्टेड लूप नहीं पता, तो इसी चैनल पे वीडियो, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है नेस्टेड लूप की, वो देख लीजिएगा। यहाँ तक आपके पास क्या हिसाब था कि पेरेंट आगे नहीं बढ़ता जब तक कि चाइल्ड कंप्लीट नहीं होता, तो आई तो 0 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आई का चाइल्ड जे है और जे कंप्लीट नहीं हुआ। जे आगे बढ़ेगा नहीं, जे भी 0 रहेगा, क्योंकि जे का चाइल्ड के है। के किस पे आ जाएगा, के आ जाएगा 1 पे, क्योंकि ये लेस देन 2 है। तो जैसे ही के 1 पे आया, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे n1, इसको इसको देख रहा हूं मैं, आई 0 है, बिल्कुल सही, और के मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद मेरे पास क्या होगा n2, और मेरे पास के क्या है, के 1 है, और मेरे पास आई क्या है, मेरे पास आई 0 है। तो अब इससे आप अगर आप गौर करें, तो मेरे पास अब ये आइटरेशन बिल्कुल सही हो रही है, और इस वाले के तहत मेरे पास बिल्कुल सही एलिमेंट्स एक्सेस हो रहे हैं, और सही एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। ये लॉजिक है के लूप इंट्रोड्यूस करने की, यहाँ पे इस तरीके से आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की लॉजिक तैयार हो रही है यहाँ पे। अब एक और बस आखिरी में, अगर अब इस इंडेक्स पे सही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आगे आने वाले हर इंडेक्स पे सही मल्टीप्लाई होगा, तो उसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अभी मैंने एडिशन इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो बताता हूँ किस तरह करूंगा मैं। ये मेरे पास हो गया इस वाले से। अगली बारी में क्या होगा मेरे पास, अगली इटरेशन है मेरे पास n1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब
ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये वाला सेम इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, तो ये तो मेरे पास 0 0 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और मेरे पास n2 का क्या आएगा, मेरे पास n2 आएगा 0 रो फर्स्ट कॉलम आई थिंक ना, तो n2 का मेरे पास आएगा, n2 का मेरे पास क्या आएगा, 0 रो, ये 0 रो आएगा एंड फर्स्ट कॉलम आएगा, 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आइट्रेशन नंबर 3 है मेरे पास, ये दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होने चाहिए n1 n2 के, तो लेट्स चेक। जब मेरे पास थर्ड आइट्रेशन चलेगी तो क्या होगा, जब मेरे पास थर्ड आइट्रेशन चलेगी यहाँ पे, तो मेरे पास n1 का क्या होगा मेरे पास, अब k मेरे पास क्या हो जाएगा, k कंप्लीट हो चुका है तो मतलब j आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मेरे पास i तो 0 रहेगा, i तो चेंज नहीं होगा मेरे पास, ऐसा ही है। और k भी दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, दोबारा 0 से स्टार्ट होगा k। अब मेरे पास जे एक आगे बढ़ चुका होगा क्योंकि के पिछली बार कंप्लीट हो चुका था, जे 1 पे आ चुका होगा, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, n2 में मेरे पास यहाँ पे के है जो कि 0 है, बिल्कुल सही, 0। और जे क्या है मेरे पास, अब जे 1 पे आ चुका है, जे 1 पे आ चुका है। अब जरा इसे देखें और थर्ड आइट्रेशन वाले को देखें, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 1 से, जो कि यही मल्टीप्लाई होना चाहिए था। मतलब मेरे पास अब मल्टीप्लीकेशन आगे आने वाले हर एलिमेंट के लिए अब बिल्कुल सही जाएगा, कोई मसला नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो ये तो एक मसला हल हो गया मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन अगर आपको रूल याद हो तो क्या हो रहा था कि मेरे पास इसके बीच में प्लस आ रहा था, उसके बाद फिर अगला एलिमेंट मेरे पास यहाँ बन रहा था, तो इसके बाद ये अलग अलग मेरे पास अलग एलिमेंट है। तो 0 0 के करने के लिए मुझे बीच में एडिशन भी तो करनी है, तो वो किस तरीके से हम लोग एडिशन करेंगे, वो हमारे पास इस तरीके से। अब यहाँ पे एडिशन के लिए मैं क्या काम करूंगा, एडिशन के लिए जरा अगर आप गौर से एक चीज नोट करें तो मेरे पास हो क्या रहा है, मेरे पास पहली आइट्रेशन जो है वो सेकंड आइट्रेशन से प्लस हो रही है, तो मेरे पास जो पहली आइट्रेशन का रिजल्ट आएगा वो यहाँ से इसमें ही तो स्टोर हो रहा है, ऐसा ही है ना, लूप चल रहा है मेरे पास, और इसका जो आंसर है वो मेरे पास इस वाली एरे के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो रहा है। मतलब जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी 0 0 मल्टीप्लाई होगा 0 0 से, तो उसका कोई रिजल्ट आ रहा होगा और उसका रिजल्ट स्टोर हो रहा होगा इसी वाली एरे के अंदर, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसी को यहां से उठाता हूं और रिजल्ट के साथ ऐड कर देता हूं। मैंने ये वाला काम कर दिया। अब इससे होगा क्या, आप लोगों के पास जो भी आपके पास पीछे रिजल्ट बन रहा होगा वो ऑटोमेटिकली अगले वाले से ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा और दोबारा रिजल्टेंट डायरेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब जब ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर जो मेरे पास रिजल्ट हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड वाली आइट्रेशन के साथ प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि मैंने लेस देन 2 किया हुआ है तो मेरे पास अब लूप से बाहर निकलेगा और फिर दोबारा से 3 और 4 कर देगा, फिर वो लूप से बाहर निकलेगा, फिर दोबारा 5 और 6 को कर देगा, फिर लूप से निकलेगा, फिर दोबारा 7 और 8 को कर देगा। इस तरीके से क्या करेगा वो, इस तरीके से आपके पास वो अलग अलग ऐड करता जाएगा और आपके पास आंसर आपके पास आता जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल लॉजिक होती है इसकी, जो मेरे पास इसकी थर्ड थ्री मल्टीप्लीकेशन की, और इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। तो लास्ट चीज मेरे पास ये बची है कि मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है, तो मैं इसे अब प्रिंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो इसे हम चला के देखते हैं। बस मैं एक एलिमेंट का आपको यहाँ पे ड्राई रन दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास पहले एलिमेंट का आंसर सही आ रहा होगा मतलब बाकी सारों का ऑटोमेटिकली आंसर सही ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे ये कर लेते हैं बस कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3 होगा, 2 × 3 प्लस 2 × 3 होगा मेरे पास यहाँ पे, प्लस 2 × 4, ये होगा मेरे पास पहला वाला 2 × 3 प्लस 2 × 4, तो 3 × 6 और 4 × 8, 8 9 11 12 14, तो मेरे पास जो पहला बनेगा 14 बनेगा। तो अगर मेरे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर 14 बन रहा होता है तो मतलब मेरे पास तमाम एलिमेंट बिल्कुल सही आ रहे होंगे। तो बस इसे हम चेक कर लेते हैं अब। अच्छा, मैंने कुछ प्रिंट तो कराया नहीं है तो पहले वो तो करना पड़ेगा मुझे, मैं प्रिंट करा लूँ उसी के बाद कुछ होगा। तो मेरे पास क्योंकि एरे तैयार हो चुकी है, बस मैं सिंपली इसे लेके जाता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने ओके, तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया रिजल्ट अपना, वही क्योंकि दो ही एलिमेंट्स के अंदर आ रहा होगा तो मैंने वो वही एरे 2D एरे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। और अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। तो मैंने इसे रन किया, 2 × 2 की मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, यही सेम एरे मैं ले रहा हूँ, मतलब 14 आया पहले वाले में, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो लेट्स चेक 2 2 2 एंड, अच्छा वो तो रोज एंड कॉलम्स नहीं है, 2 2 2 एंड 2, ये आ गया। उसके बाद मेरे पास है 3 5 एंड 4 एंड 6, तो बिल्कुल मेरे पास सही 14 आ रहा है पहले वाले में। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से काम हो रहा है मेरे पास, 2 × 3 से, ये मल्टी मेरे पास 2 × 3 से वो ऐड होगा 2 × 5 से, 2 मेरे 2 × सॉरी 2 × 4 से।
तो ये मेरे पास इस तरीके से हो रहा है और मेरे पास रिजल्ट नीचे तैयार हो रहा है 14। तो सिमिलरली अगर इसका भी हम कर लें, यहाँ पे लास्ट चीज देख लेते हैं, तो क्या होगा, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 5 से, 2 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 5 से, जो कि मेरे पास ऐड हो रहा होगा किसमें, जो कि मेरे पास ऐड हो रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और वो हो रहा होगा मेरे पास, ये इससे हो गया तो ये वाला इससे होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 5 टू द 10 और 10 6 टू द 12, 10 प्लस 12 मेरे पास 22 आई थिंक आंसर बन रहा होगा। 22 आंसर बन रहा होगा, रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, 22 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ मेरे पास बिल्कुल सक्सेसफुल काम हो रहा है। बस लॉजिक इसके अंदर ये चेंज है कि दो लूप्स की जगह मेरे पास तीसरा लूप इंट्रोड्यूस हुआ, और वो मेरे पास पिछले रिजल्ट से ऐड हो रहा होगा। तो होपफुली मैंने थोड़ा इन इन डेप्थ लेके गिवंस वाले काम को, ताकि आप लोगों को हर चीज़ हर एक लॉजिक समझ में आ जाए। होपफुली आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि 2x2 डायमेंशन में सही चल रहा है, तो आप किस कोई भी डायमेंशन दे दें तो आपकी लॉजिक तो बिल्कुल साउंड होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही चलेगी आप लोगों के पास। तो होपफुली आप लोगों को तमाम ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, एंड नाउ यू कैन वर्क विद मैट्रिसेस ऑन योर ओन। ओके, थैंक यू सो मच।